मनुष्य मन से जितना उस संसार को सोचता है उतना सोचने की जरूरत नहीं। नींद खुलती है, दुनिया की याद आती और बिला वजह दुनिया को ही इंसान सोचता रहता है। आत्मचिंतन की तरफ अपने मन को मोड़ना चाहिए। इस बात को अधिकतम लोग समझते ही नहीं। मैं अलग हूँ, मन अलग है, यही ज्ञान लोगों को नहीं है। जो कुछ स्मरण होता है वही अपना आपा लगता है। दृष्टा और दृश्य का विवेक बहुत कम लोगों में है। धर्म के क्षेत्र में तो ज्यादा इतना ही है, भगवान को समर्पित हो जाओ सब काम हो जाएगा, भगवान का नाम लो सब काम हो जाएगा। ये भी ठीक है। जो कुछ नहीं समझते हैं, भगवान भवानी कुछ कहते हैं, अच्छा है। कोई आधार मान करके उसमें समर्पित होते हैं, वो भी अच्छा है। उनका मन थोड़ा हल्का होता है। लेकिन ये पक्का समझ लो, आपके आत्मा के अलावा आपका कोई परमात्मा या भगवान नहीं है। आत्मा के अलावा कुछ पाने की चीज ही नहीं है। परमात्मा के विषय में ये शास्त्रों में भी धारणा है कि वह पांचों ज्ञानेंद्रियों और मन से परे है। पांचों ज्ञानेंद्रियों में वो नहीं आ सकता है, मन में भी नहीं आ सकता है, और वो स्वयं भी निर्वयव है, अंग रहित है, प्रकृति से पार है। तो स्वयं वो प्रकृति से पार है। अब आपके मन इंद्रियों द्वारा वो जाना भी नहीं जा सकता है, पाया भी नहीं जा सकता है, तो उसका मतलब क्या है? इसीलिए ऋषियों ने भी इस बात को घुमाया है कि जो प्रकृति से पार है, इंद्रियों से परे है, मन से परे है, वो अपना ही स्वरूप है। परोक्ष के विषय में धारणा पहले ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे अपरोक्ष की तरफ ऋषियों ने ध्यान दिया है। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष ये तीन विषय हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। पांच ज्ञानेंद्रियों में जो आता है वो प्रत्यक्ष है। जो आंख से दिखाई दे, कान से सुनाई पड़े, नाक से सूंघने में आए, जीभ से चखने में आए, चाम से छूने में आए, वो सब प्रत्यक्ष है। और जो केवल मन का विषय हो, मन की अवधारणा हो, मन का नक्शा हो, वो परोक्ष है। और इंद्रियां और मन जब दोनों क्रिया छोड़ के शांत हो गए तब अपरोक्ष है। कबीर दर्शन में रहस्यवाद में मैंने इसको विवरण से दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रहस्यवाद पुस्तक लिखी, वो कबीर पर ही लिखी है। और उसमें उन्होंने
कहा है कि जैसे लोहा आग में पड़ने से, आग के संपर्क में आने से वो लाल और गर्म हो जाता है, वैसे जीव परमात्मा के संपर्क में आने से परमात्मा मय हो जाता है। रहस्यवाद है एकांत क्षण में अपना संबंध उस इंद्रिय अतीत प्रभु में एक करना, लगाना। ऐक्य करने की बात उन्होंने कही, एक नहीं ऐक्य। ऐक्य नाम एकता का भाव। लोहा अपने को आग में छुआ दिया तो आग में हो गया, लाल भी हो गया, गर्म भी हो गया। ऐसे आत्मा परमात्मा से के सन्निकट जब हो जाता है तो परमात्मा मय हो जाता है। लेकिन तर्क तो यह है जब उससे अलग होगा तब फिर वैसे रह जाएगा। मैंने इसको लिखा। राम कुमार वर्मा ने स्वयं भी कबीर दर्शन पढ़ने के बाद उन्होंने कहा है कि इसमें एक एक विषय पर गहन चिंतन है। तो ये उपासना परोक्ष की है, अपरोक्ष की नहीं है। अधिकतम लोग तो प्रत्यक्ष की उपासना में लगे हैं। देह सच है, देह के भोग सच है, इसलिए काम वासना मनुष्य के दिमाग में हरदम खड़ी रहती है। जितना देहाभिमान होगा उतनी काम वासना सामने खड़ी रहेगी। और काम के साथ क्रोध और लोभ। जहां काम सफल होगा लोभ बढ़ेगा, जहां काम विफल होगा क्रोध बढ़ेगा। ये तीनों नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। काम मूल है, क्रोध लोभ काम को छोड़ के कुछ नहीं। काम ही बदल करके क्रोध हो जाता है और लोभ हो जाता है। काम सफल हुआ, कामनाएं पूरी हुई तो लोभ बढ़ा, कामनाएं विफल हुई तो क्रोध बढ़ा। बच्चे से आपने कुछ कहा और कर दिया काम तो लोभ बढ़ा, मोह बढ़ा उससे, और नहीं किया तो क्रोध बढ़ा। एक छोटा सा उदाहरण ये हुआ, जहां हमारा काम सफल होता है लोभ बढ़ता है और काम विफल होता है क्रोध बढ़ता है। देहाभिमान जड़ है और इसमें काम मुख्य है, क्रोध लोभ उसकी शाखाएं हैं। और इन्हीं तीनों के नरक में जीव रात दिन दुख भोगता है। इसी में फिर ईर्षा, हिंसा, द्वेष, घृणा, परसंताप, आसक्ति, मोह, ममता, कलह, विवाद, अनगिनत मानसिक विकार हैं। देहाभिमान जड़ है, मोक्ष देहाभिमान का पूरा विलय है। जब साधक ये समझता है ये शरीर चाम का थैला है, हड्डी की झोपड़ी है, टट्टी पेशाब की पोटली है, मांस का लोथड़ा है, दुख से भरा है, उद्वेगों का घर है, परिवर्तनशील है, नश्वर है, नहीं रह जाएगा। ये विचार जब निरंतर चलने लगते हैं तब देहाभिमान गलने लगता है और ये विचार जब पूरा प्रखर हो जाता है तो देहाभिमान विलीन हो जाता है। देहाभिमान के विलीन होने पर काम वासना समाप्त हो जाती है। काम वासना समाप्त होने पर क्रोध और लोभ समाप्त, फिर ईर्षा, द्वेष, कलह, कल्पना कुछ नहीं। ये कहानी में तो थोड़े है,
करने में पूरा जीवन समर्पित करना होता है, और इसके समर्पण में सुख है। किसान वह किसान है जो हल चलाने में, गोड़ने में, खाद डालने में, पानी डालने में, निदाई करने में, बियासी करने में, कटाई में, मड़ाई में, सब में प्रसन्न रहता हो। केवल अन्न पाने में प्रसन्न हो, वो किसान किसान नहीं। जब वो हल चलाता है एक दाना भी नहीं पाता है, और हल चलाता रहता है, खाद पानी डालता, बीज डालता है, सेवा करते करते महीनों के बाद तब फसल होती है। फसल होने के बाद भी, पक जाने के बाद काटना, मीजना, ओसाना, कूटना, पकाना, तब भात मिलता है। बच्चा पढ़ता है, हम लोगों के ज़माने में तो कई वर्ष की उम्र हो जाने के बाद तब स्कूल जाते थे, और स्कूल जाने में बस एक किताब, कलम दवाई तो और एक तख्ती, बस। अब तो बच्चों को मैं देखता हूँ पीठ पर उनके बस्ता लाद दिया जाता है, वे बेचारे, उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। ऐसा बचपन से लद जाता है पीठ पर बस्ता। वे क्या पाते हैं? पढ़ते हैं, जवान हो जाते हैं तब भी कुछ नहीं पाते हैं। पढ़ करके निकलते हैं, कहीं सर्विस मिली तब पाते हैं, या कहीं काम करने लगे, खेती ही में लग गए, वहाँ पाते हैं, व्यापार कर लिए, वहाँ पाते हैं। पढ़ते समय तो कुछ नहीं पाते हैं, और इसमें जीवन का एक तिहाई हिस्सा चला जाता है। आदमी 25-26 वर्षों तक पढ़ता है, तिहाई हो गया, तब कभी पैसा, अन्न या उपार्जन की हुई वस्तुएं मिलती हैं। पढ़ाई में जिसको प्रसन्नता न हो वो विद्यार्थी नहीं है। साधना में प्रसन्नता हो, साध्य तो प्रसन्नता का विषय है ही, साधना में प्रसन्नता हो। जहां तक अन्य बातों में है, किसान को हल चलाने से अन्न नहीं मिलता है तत्काल। विद्यार्थी विद्या पढ़ता है तो तुरंत तत्काल उससे तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन साधना में तो तुरंत तनख्वाह मिलती है। जैसे मन लगाओ ज्ञान में तैसे शांत, जैसे सोचो मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, वैसे चित्त में शीतलता। 10 मिनट के लिए अपने को निष्काम कर लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शीतल हो गया, आनंदमय। ऐसे विषय का अध्ययन करते हैं, पुस्तकों का पढ़ते हैं, मन में आनंद रहता है। ऐसी साधना में लगे हुए संत गुरु के पास हम जाते हैं, मन आनंदित होता है। उनके पास बैठने से, उनके दर्शन करने से, उनकी बात सुनने से मन आनंदित होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में छोटे से बड़े जितने भी साधन हैं, उनकी याद से ही मन में आनंद आ जाता है, तुरंत तनख्वाह मिल जाती है। ये आध्यात्मिक साधना का ऊंचा फल। कोई भी भौतिक उपलब्धि में बहुत काल परिश्रम के बाद तब सफलता होती है, और आध्यात्मिक साधना में सोचते ही सफलता शुरू हो जाती है। श्री विशाल साहब ने कहा है, जाहि मनन में सुख नितय, ध्यान क्रिया सुख ध्येय, घाटा तेह में कौन है जो और ही चित दे। जिसके स्मरण में सुख है, ध्यान में सुख है, उधर कोई क्रिया करने में सुख है, उसमें सुखदेह बनाने में सुख है, कौन घाटा है कि उस काम को छोड़ करके दूसरा काम करे।
झगड़ा करे, लड़ाई करे, प्रपंच करे, बकवास करे, टीवी देखता रहे, अखबारबाजी करता रहे घंटों, क्या फायदा है? व्यवहारिक आदमी थोड़ा अखबार देख लिया कोई बुरा नहीं, गृहस्थ लोग थोड़ी टीवी देख लिया कोई भी बुरा नहीं, लेकिन ज्यादा उसमें डूबने क्या मतलब है? वह काम करो जिससे शीतलता मिले। कुछ काम देगा नहीं, ये 4 दिन की चांदनी है, पता नहीं बह करके कहाँ जाएगी। देखते देखते हमारे पूर्वज उठ के चले गए, हमारा एक कब तक रहेगा? अपने को अपनी तरफ मोड़ो। कहीं कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक। हमारी साधना विवेक में ढल जाना चाहिए। ये ध्यान समाधि, जो पूर्ण समाधि में साधक पहुंच गया, उसकी समाधि भी विवेक में ढल जाना चाहिए। समाधि कुछ समय के लिए है, व्यवहार ज्यादा समय के लिए है। व्यवहार काल में विवेक में चित्त बहता रहे, इसको कल्याण वहा कहते हैं। कल्याण वहा, पाप वहा, 2 मनोवृत्तियां हैं। विषयों की तरफ चित्त की धारा बहती है, ये पाप वहा है। देहाभिमान का ख्याल आना, काम भोग का ख्याल आना, राग द्वेष का ख्याल आना, स्वाद, लंपटता, धन दौलत, दुनिया की चीजों, ऐश्वर्य का ख्याल आना, ये पाप वहा वृत्ति है। और आत्मा के विषय में ख्याल आना, निर्मलता चित्त में आना, ये कल्याण वहा वृत्ति है। पाप वहा वृत्ति मिट करके कल्याण वहा वृत्ति हो जाए, ये साधक की सफलता है। मोक्ष क्या है? चित्त की पूरी निर्मलता, स्वरूप का बोध और चित्त की पूरी निर्मलता मोक्ष है। स्वरूप का बोध होना चाहिए, स्वरूप, स्व खुद रूप पदार्थ, खुद का पदार्थ, अपने खुद के पदार्थ का बोध होना चाहिए। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। साहब कहते निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परख लो। निज तत्व पर तत्व 2 तत्व हैं। निज तत्व स्वयं आत्मा है, पर तत्व जगत जड़ है। अपने आप की भावना में रहना, ये विवेक धारा में रहना है, कल्याण धारा में रहना है। सारा संसार प्रत्यक्ष में बह रहा है। जो इंद्रियों से प्रतीत हो रहा है, इसी में सबका चित्त बहता है। 5 विषय में नींद खुली, 5 विषयों का नरक सामने आया और उसी में चित्त भागता रहता, भागता रहता। जो विचार करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, ध्यान करेगा, कोशिश करेगा, साधन संपन्न संतों गुरुजनों से मिलता रहेगा, राय लेता रहेगा, उसका चित्त धीरे धीरे इन विकारों से हटेगा और निर्मलता की तरफ बढ़ेगा। प्रत्यक्ष से कुछ लोग घबराते हैं, सब नहीं, इसी में डूबे रहते हैं। 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। 100 जूता खाते हैं लेकिन घुस घुस करके तमाशा देखते हैं। चांटे पर चांटे लग रहे हैं,
लेकिन होश नहीं आ रहा। दुनिया में ठोकरों के अलावा कुछ है? चारों तरफ ठोकर ठोकर ठोकर, गधे की तरह लादी लादते लादते मर जाओ, बस कुछ नहीं। प्रत्यक्ष में सब डूबे हैं, इससे ऊब नहीं होती है, घबराहट नहीं होती, वैराग्य नहीं होता है। धन्य है वह जिसके मन में प्रत्यक्ष से ऊब होती, उपरामता होती है। देख लिया कि भोगों से संतोष न मिला, प्राणी पदार्थों से संतोष न मिला, जिनसे हमें बड़ी आशा थी, हमारे मन का धोखा था। उनका दोष नहीं है, संसार ही ऐसा है। परिवार के लोग क्या करें बेचारे? परिवार के लोग स्वयं दुखी हैं। क्या आपके परिवार के लोग सब आत्मसंतुष्ट हैं? वे स्वयं तृष्णा में परेशान हैं, वे आपको क्या देंगे? आसपास के लोग सब चाहना वासना कामना में परेशान है, आपको क्या देंगे? उनका दोष नहीं है, दोष अपना है जो समझ में नहीं आता है। मनुष्यों के बीच में रह करके ये काम करना है, सरल रहे, दूसरे की ऊंच नीच बातें सह ले, दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करे, और किसी से कुछ पाने की कामना अज्ञान के सिवा क्या है? व्यवहारिक लेन देन तो होता रहता है। हमने किसी को कुछ कर दिया, किसी ने हमारे लिए कुछ कर दिया, ये लेन देन होता रहता है, ये व्यवहारिक है। आत्मसंतोष दूसरा हमें क्या देगा? हमारे मन को शीतल दूसरा कैसे कर देगा? वो तो हमारा व्यक्तिगत विषय है। तो दुनिया को देख करके इसकी पोल पट्टी समझ लेना मामूली बात नहीं है। जूता लात खाते रहो जीवन भर, समझ में नहीं आता है। और कभी किसी की समझ में आया तो समय निकल गया रहता है, तब केवल पश्चाताप रहता है। प्रत्यक्ष में सारा संसार डूबा है। कोई विरला जीव है जैसे इस प्रत्यक्ष से वैराग्य होता है, पांचों विषयों से वैराग्य होता है। लगता है संसार कांटा है, कचरा है, भोग दुख से भरे हैं, तो परोक्ष में कुछ खोजता है। कोई होगा भगवान, कोई परमात्मा, कोई हमारा रक्षक होगा, सुना है, लोगों ने बताया है, पुस्तकों में लिख रखा है, स्वयं अपने अंदर भी कुछ धारणा बना ली है। उसके अनुसार वो ईश्वर का नक्शा गढ़ता है और उस नक्शे का ध्यान करता है, उसमें अनुराग करता है, उसका नाम जपता है। कोई नाम बना लिया, कोई अल्लाह बना लिया, कोई राम बना लिया, कोई ओम बना लिया, कोई और कुछ बना लिया, जपता है और मन के नक्शे का ध्यान करता है, उसे कुछ राहत मिलती है। जब प्रत्यक्ष से हट करके परोक्ष की तरफ साधक लगता है तो उसे कुछ राहत मिलती है, क्योंकि उसको भी भोगों में विरसता लगती है और संसार से अपने आप को हटाने की चेष्टा करता है। तो अंतर्मुख होता है और परोक्ष में अपने मन को बार-बार जोड़ता है, लेकिन पूर्ण बोध नहीं होता है, पूर्ण संतोष नहीं होता है। परोक्ष मन की अवधारणा है। हमारे मन का नक्शा है, वो मन से अलग नहीं है। जब इंद्रियां शांत हो गई और मन भी शांत हो गया, तब कौन रहा? स्वयं आत्मा। ये अपरोक्ष है।
इसके लिए कठोपनिषद में कहा गया, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टत् तामाहु परमाम गतिम। 5 ज्ञानेन्द्रियां यदा पंचावतिष्ठन्ते, जब 5 अवतिष्ठित इंद्रियां आँख नाक कान जीभ चाम मनसा सह, मन के सहित, बुद्धिश्च और बुद्धि भी न विचेष्टत, चंचल नहीं होते, ताम आहु परमाम गतिम, ताम उसे, आहु कहते हैं परम गति। यहां कुछ पाने की बात नहीं कही, न मोक्ष न परमात्मा, कुछ नहीं। 5 ज्ञानेन्द्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई, ये परम गति है। पाना क्या है? पाने मतलब खोना है। पाई हुई वस्तु खो जाती है, ये प्रकृति का विधान है। पाते पाते आज तक हमारी दुर्गति हुई है। हम बाहर पाने की चेष्टा में सदैव मतवाले रहे और उससे हमारी दुर्गति ही होती रही है। शरीर है तो कुछ तो लेना पड़ेगा, खाना पीना बरतना, लेकिन ये पाना नहीं है। ये तो आता है, हो जाता है। भोजन आया, खा लिए, उसका रस शरीर में परिवर्तित हो गया, स्थूल पदार्थ टट्टी पेशाब के रूप में होकर के बाहर निकल गया, काम हो गया। पाया क्या? एक व्यवहार है। आप रास्ते रास्ते चल रहे थे, भूख लग गई, जेब से पैसे निकाले, फल खरीद लिए, खा लिए। पैसे दुकान में गए और फल पेट में, टट्टी पेशाब होकर के कुछ समय में वो बाहर निकल गया। क्या पाए? सब जागता है, काम हो गया, व्यवहार हो गया। तो ये व्यवहार के लिए जो पाना है, ये पाना नहीं, एक व्यवहार है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, जिन्होंने जीवन में सर्विस की है और रिटायरमेंट हो गया है। बरसों रिटायरमेंट लोग भी हैं, खेती में भी कमाए हैं, धान कमाए हैं, पैदा किए, अन्न पैदा किए हैं, उससे रुपया भी बना है। कितना रखे, आया और गया। जो रखे हो भी जाएगा। पाया क्या जाता है? पाना एक भ्रम है, मिलता कुछ नहीं, देख लो और बह जाता है। जो कुछ सामने आता ठहरता कुछ भी नहीं। ये पाने का मोह संकट है। सब कुछ के वियोग को देखने की जरूरत है। कुछ पाना नहीं, सबका विसर्जन। सब कुछ के छूट जाने के बाद स्वयं शेष। नेति नेति श्रुतियों में कहा है, नेति नेति, ना इत ना इत, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। नेति नेति, नाही करत रहे सोई तेरो रूप है। ये सुंदरदास जी ने कहा। सुंदरदास जी हिंदी में वेदांत बहुत सुंदर कहे। नाही करत रहे सोई तेरो रूप है। जो नहीं करता रहता है, सबको नहीं कर दिया, नहीं करने वाला शेष रहा। आप सबको गिने और गिन करके सबको अलग कर दिए, फिर अब गिनने वाला आप खुद रहे। अपरोक्ष बोध होना चाहिए। प्रत्यक्ष में डूबने की प्रवृत्ति छोड़ो, देहाभिमान छोड़ो। आप देह नहीं हो, शुद्ध चेतन हो। जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, योग है। बाहर भटकना नहीं, अंतर्मुख होना है।
इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इसलिए आदमी हरदम बाहर देखता है। विवेक द्वारा बाहर से लौटा करके अंतर्मुख हुआ जा सकता है। इसके लिए भी कठोपनिषद में बहुत सुंदर कहा, परांच खान विदृत स्वयंभू तस्मात् पराम पश्यतनांतरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमेक्षत आवृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन। प्रकृति ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। परांच खान वितरणत स्वयंभू, स्वयंभू प्रकृति ने परांच बाहर, खान छेद, वितरणत फोड़ा है। शरीर में से छेदों को फोड़ फोड़ करके प्रकृति ने बाहर खोला है। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम सब बाहर की चीजों को ग्रहण करती है। तस्मात् इसलिए पराम पश्यति, बाहर देखता है जीव, नांतरात्मन अंतरात्मा को नहीं देखता है। कश्चित धीरा, कोई विवेकवान पुरुष, प्रत्येक आत्मन ऐक्षत, प्रत्येक नाम भीतर आत्मन आत्मा को ऐक्षत देखता है, यानी अपने को देखता, मैं कौन हूं। आवृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन, इंद्रियों को समेटकर अमृतत्व की इच्छा रख करके कोई विवेकवान अंतरात्मा को देखता है। यही कस्तूरी कुंडल है कबीर साहब की भाषा में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। मृग जब समझ लिया जहां से सुगंधी आती वो कस्तूरी और कस्तूरी मेरी नाभि में है, तो उसका भटकना बंद। ये उदाहरण है। वो समझता है कि नहीं समझता वो जाने। ज्ञानियों ने उदाहरण लिया, कस्तूरी होती है और कुछ मृगों की नाभि में कस्तूरी होती है, ये काल्पनिक नहीं। परमात्मा की सुगंधी हमें हरदम मिलती है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते हैं। परमात्मा की सुगंधी है अनंत आनंद की इच्छा। ऐसा आनंद मिले जिसमें दुख न हो, अक्षय आनंद, निर्भय आनंद, स्थिर आनंद। स्थिर आनंद की जो कामना है और बारंबार हमारा मन हर जगह यही चाहता है। मनुष्य क्या सोचता है, शरीर जवान रहे, रोज प्रौढ़ रहे, जो भोगूं भोगता रहूं, इंद्रिय शिथिल ना हो। अगर लड्डू मिल जाए तो लड्डू खाते रहे, 2 मन 4 मन 10-20 कुंतल भी खाता रहे तो भी वो घबराहट न हो। होने वाला है। एक लड्डू में जो आनंद आएगा दूसरे लड्डू में आनंद घट जाएगा। अब अगर 2-3 खा लिए तो फिर आगे मन नहीं होगा। कोई जबरदस्ती कहे 10 लड्डू खाओ तो गुस्सा आ जाएगा। जो हमारी स्थिर सत्ता है उसका आभास हमें भोगों में होता रहता है। स्थिर तो हम स्वयं हैं, तो भोगों को स्थिर करना चाहते हैं, उल्टी बुद्धि है। निर्विकारी हम स्वयं हैं, तो देह को निर्विकारी बनाना चाहते हैं, इसमें विकार ना हो, परिवर्तन ना हो, ये जवान बना रहे। कब जवान बना रहेगा? यहाँ जितने बूढ़े बैठे हैं सब जवान थे, इसलिए जवान लोग ध्यान दें, वो भी इसे बूढ़े होंगे। जवानी का घमंड नहीं करना। आसपास जो बूढ़े बैठे हैं समझ लो ऐसे हो जाओगे 4 दिन के बाद। निर्विकार हम स्वयं हैं, तो शरीर को चाहते हैं निर्विकारी हो जाए, यानी परिवर्तन रहित हो जाए। परमात्मा की सुगंधी सबको निरंतर आती है। परमात्मा की सुगंधी है अक्षय सुख की इच्छा। परमात्मा अक्षय है, विकार रहित है, परम सुख स्वरूप है।
और इसकी सुगंधी हमें हरदम आती है, लेकिन हम समझते हैं बाहर है। बाहर परमात्मा नहीं है, ये आत्मा परमात्मा है। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबना, ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा। अस्ति है, कश्चित कोई, स्वयं खुद, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम, नित्यम सदा, अहम मैं, प्रत्यय बोध, लंबनम सहारा। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः, अहम प्रत्यय का आलंबन, मैं बोध का आलंबन, कोई स्वयं स्वतंत्र सत्ता है। बहुत वैज्ञानिक शब्द कहा है उन्होंने। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। इस प्रकार अहम प्रत्यय का जो आलंबन है, मैं बोध का, अपने आप के बोध का, ज्ञान का जो सहारा है, वो स्वयं नित्य सत्ता है। तो उसमें वे कहते हैं स्वयं नित्यम, खुद नित्य है, पर नहीं, खुद स्वतः। ज्ञानियों ने इसको अपने अपने ढंग से, हर मत वालों ने कहा है। कबीर साहब का तो ज्ञान ही अपरोक्ष है पूरा। वे बारंबार पानी में मीन पियासी, मही सुनसुनी आवत हांसी, धोबिया जल बिच मरत पियासा, ये व्यंग है। जल में खड़ा है, दिन भर कपड़ा धोता है, जल में वो प्यासा मरता है, ये व्यंग है। तुम परमात्मा में खड़ा हो और परमात्मा के लिए प्यासे हो, क्योंकि दृष्टि उल्टी है। परमात्मा बाहर खोज रहे हो, बाहर तो मिलेगा विषय, अंतर में लौटोगे तब परमात्मा। ये आत्मा परमात्मा, स्वयं परमात्मा है, स्वयं सत है। बड़ा शब्द न कहो, स्वयं है, बस काफी है। स्वयं को छोड़ करके आपका आधार नहीं है, ये अपरोक्ष बोध है। प्रत्यक्ष पांच विषय है जो पांचों ज्ञानेंद्रियों से प्रतीतमान है। परोक्ष मन की अवधारणा है, कल्पना है, और अपरोक्ष इंद्रिय और मन के व्यापार से अतीत हो जाने पर उसका बोध होता है। जिसके द्वारा इंद्रियां चलती और मन चलता है वो अपरोक्ष है। अपरोक्ष आत्मा ही से द्वारा तो इंद्रियां चलती और मन चलता है, लेकिन वो इंद्रियों और मन के व्यवहार ही में डूब जाता है। इंद्रियों के व्यवहार में प्रत्यक्ष में डूब जाता है और मन के व्यवहार में परोक्ष में डूब जाता है। जब इंद्रिय मन दोनों का व्यवहार शांत हो गया तो अपरोक्ष स्वयं रहा। इस स्वयं भाव को जितना मजबूत करोगे उतना देहाभिमान शिथिल होगा, उतना मन का विकार घटेगा, उतना क्लेश घटेगा, उतना चित्त में शांति आएगी। ये काम सबको करना चाहिए। विरक्त साधक जो हैं, वो गृहस्थ हैं, वो पुरुष हैं, वो स्त्री हैं, वो सबको करना चाहिए। सबको अपना दुख घटाना चाहिए। जितना दुख घटा रहेगा हल्का रहेगा, साधना में प्रगति होगी और आगे बढ़ सकोगे। गृहस्थ को कामी होना तो ठीक नहीं है। कामी कुचाली दुख भोगने की सेवा क्या पाएगा। गृहस्थ है, गृहस्थी में है, बाल बच्चे वाला है, परिवार पाले पोसे, कामी होने की क्या आवश्यकता है। अगर संतान एक दो हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो और अच्छा है, झंझट नहीं है। कुछ गृहस्थ होते हैं, विवाह होता है, बच्चे नहीं होते हैं तो रोते हैं। वो एक जोड़ा आया मेरे पास,
दोनों जवान हैं, भरी जवानी में हैं, बहुत दिन हो गया विवाह किए, कोई बच्चा नहीं हुआ। कहा महाराज क्या कहूँ, 15 वर्ष हो गए विवाह हुए, कोई बच्चा नहीं। मैंने कहा बहुत सुखी हो तुम, बच्चे वाले रोए, तुम क्यों रोते हो? तो मुस्कुराया। जिनके बच्चे हैं, पढ़ा हुए हैं, लिखा हुए हैं, उनकी झंझट सा है। जब वे जवान हो जाए तो उनका लाज जूता सा है। विवाह करें, बहू आवे, और वो सबका झक्सा सा है, और सहते सहते मर जाएं, और क्या पाएंगे? तुम एक गलती किए, खाली विवाह, संतान की गलती नहीं हुई, आधी गलती में रुक गए, क्या गलत हुआ? वो हंसने लगा। बात उसको लगी कि ठीक कहते लेकिन बोध न होने से फिर बार वही, साहब एक संतान हो जाता दुनिया में बहुत संतान है, उनकी सेवा करो, लेकिन एक अपनी संतान होना चाहिए जो मेरी मूंछ उखाड़ सके दूसरे के बच्चों की मैं सेवा करूं, वो मूंछ नहीं उखाड़ते हैं, अपना बच्चा मूंछ उखाड़ता है। और मूंछ उखाड़ने वाला एक बच्चा होना चाहिए जो छाती पर चढ़ के कहे धन मेरा है, आप कैसे नहीं देंगे? कितना व्यामोह है। जिसके बच्चे नहीं हैं वो समझ लें आधी गलती हमारी प्रकृति ने रोक दिया है। पहली गलती थी विवाह कर डाला था, कोई बात नहीं, दूसरी गलती प्रकृति ने रोक दी, अच्छा हुआ, बोझा हट गया। स्वच्छंद जीवन, पति पत्नी साधना में लगो, भक्ति में लगो, सेवा में लगो। अगर आपके पास अधिक धन है तो बहुत से बच्चों की सेवा करो, जनता जनार्दन की सेवा करो। आदमी भटकता है, हरदम उसका मन स्थूल चीजों में लगा रहता है। हमारा विचार निर्मल होना चाहिए। सभी साधक ध्यान दें, नींद खुले, प्रपंच की याद आवे तो हटा दें, आत्मज्ञान की बात सोचें, शील, क्षमा, दया, संतोष की बात सोचें, सब कुछ के वियोग के दिन को सोचें, कुछ नहीं रहेगा इस बात को सोचें, और सेवा का काम करें। जहाँ जो हैं, नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, खेती में हैं, साधु साधना में है, जहाँ जो है साधु साधना में, लेकिन वहाँ भी व्यवहार है। देखो इतना बड़ा आश्रम है, करने से होता है, बिना किए तो नहीं होता है, करना पड़ता है। तो जहाँ जिनकी ड्यूटी है वो अपना काम करें, अपने मन को संभालें। मन नहीं संभालते हैं लोग, इसलिए सब रोते हैं। ये मन दुखता रहता है। शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए तो चलते फिरते लोगों का जब स्पर्श होता है तो दुख जाता है। तो बार लगता लोग जानबूझ करके दुखा देते हैं मेरा, और फोड़ा नहीं रहता है तब भी लोगों के अंग लग जाते हैं चलते फिरते, लेकिन कुछ नहीं दुखता है तो कोई ऐसा भ्रम नहीं होता है। अब फोड़ा है, किसी का अंग लग गया, दुख गया, तो हम मानते जानबूझ के दुखाया है। ये उदाहरण है। हमारा मन जितना अहंकारी होगा उतना उसे लगेगा कि लोग हमारी घटाई कर रहे हैं, हीनता कर रहे हैं, मुझे नीचे गिराना चाहते हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, जैसा मैं योग्य हूं मेरा आदर नहीं हो रहा है। ये दुख होगा। बाल बच्चों से खिन्नता, पत्नी से खिन्नता, पति से खिन्नता, गुरु से खिन्नता, शिष्य से खिन्नता, भाई से खिन्नता, गुरु भाई से खिन्नता, पड़ोसी से, समधि से, दामाद से, साले से, कहीं भी जितना हमारा मन अहंकारी होगा उतनी खिन्नता बनी रहेगी।
जितना अहंकार टूटेगा खिन्नता खत्म होगी। कोई हमें क्यों माने, हमें क्यों आदर दे? हम दूसरे को आदर दें, दूसरे को सम्मान दे दें जो उचित है। हमें स्वयं अपने लिए सम्मान और सत्कार पाने की इच्छा क्यों रखनी चाहिए? सेवा करो, सेवा पाने के लिए क्यों उतावले हो? साथ सेवा लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है, लेकिन थोड़े में बड़ा अंतर होता है। एक वृद्ध से मैंने कुशल मंगल पूछा, कैसा है? सब आनंद है। बच्चे सेवा करें तो धन्यवाद, न सेवा करें तो धन्यवाद। हम कहे हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है, यही समझदारी है। सेवा तो सब सबकी करते हैं, सहयोग करते हैं तो सेवा हो जाती है। ये संसार सहकारी समिति है, बिना परस्पर सहयोग के चल ही नहीं सकता है। विशेष जो कामना होती है वो अहंकार के कारण होती है। अपमान का बोध के मूल में है अहंकार। जिसके मन में अहंकार नहीं है, अपमान का बोध उसे नहीं होता है। सब अपना अपना स्वभाव बरतते हैं, उसमें स्वयं अपमान की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है? जहां विशेष देख है कि आदमी एक खरष्टकी है, मौन रहे। लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं, सब तो अपना स्वभाव बरतते हैं। स्वभाव ऊंच नीच होता है सबका। अपने ही स्वभाव को देखो, कितनी त्रुटियां रहती हैं, तो दूसरे के विषय में टिप्पणी करके क्या होगा? अपने अहंकार को गलाओ। अपमान का बोध मन में जो होता है वो मिटे। अमर्ष, अमर्ष का अर्थ यही है, अपमान से उत्पन्न दुख। हर्ष और अमर्ष, सम्मान से हर्ष, अपमान से अमर्ष। ये हर्ष अमर्ष दोनों रोग हैं। एक साधक ने मुझसे कहा कि साहब, जब कोई मुझे कट कह देता है तब तो होता है स्वभाव है इनका, क्या है, तो ज़्यादा समय उसकी चिंता नहीं रहती, थोड़े समय में ठंडा हो जाता है। लेकिन जब कोई ज़्यादा प्रेम करता है, सम्मान देता है, उसके पुलकाओं में मन बहुत समय तक लगा रहता है। ये बड़ा रोग है। मैंने कहा बहुत खुशी है भाई, तुम जो इस तरह से सोच रहे हो ये साधना का लक्षण है। अपमान पाने पर अगर तुम ज़्यादा दुखी नहीं होते हो और सम्मान में ज़्यादा पुलकते हो, ये सम्मान वाला भी तुम्हारा पुलकाव घट जाएगा। अपमान में ज़्यादा ठोकर लगता है तो भयंकर रोग है, और अपमान में कम ठोकर लगता है तो सम्मान वाला पुलकाव भी घटेगा। सम्मान और अपमान में हर्ष और अमर्ष, इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के अपने मन को मांझना। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, विरक्त भी हैं, गृहस्थ हैं, अधिक स्त्री पुरुष सभी हैं, और नवयुवक हैं, बूढ़े हैं, प्रौढ़ हैं, सब प्रकार के लोग हैं, और सब प्रकार काम करने वाले हैं, सर्विस वाले हैं, खेती वाले हैं, व्यवसाय वाले कुछ हैं। अपनी अपनी जगह पर जो उचित काम है करें। हर समय अपने मन को साधें, मन दुनिया में न डुबावें। दुनिया का काम जो उचित हो करो। संसार बर्ताव का स्थान है, बर्ताव करो, मनन नहीं। मननी और करणी में फर्क है।
संसार का काम मननी नहीं है, करनी है। करो, मनन न करो। करने के लिए जितना मनन करना वो ठीक है, लेकिन बारंबार मनन ठीक नहीं है। एक सज्जन को लड़की की शादी के विषय में चिंता थी और खोज उसकी चल रही थी। वर खोजने की बात आप लोगों में छत्तीसगढ़ में तो बढ़िया है कि वर ही वधू खोजता है। ये वैदिक युग की परंपरा है, ये बहुत सुंदर है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में कन्या वाला खोजता है, इसीलिए दहेज ज़्यादा है और कन्या वाला परेशान रहता है। लड़का खोज रहे थे, 2-3 वर्ष हो गए, कहीं बैठा नहीं। तो पति जब ऑफिस से आया तो पत्नी बहुत चिंतित होकर के बात करने लगी। पति समझदार, उसने कहा अच्छा आओ बैठो, हम दोनों खूब चिंता कर लें, 3-4 घंटा खूब चिंता करें तो शायद बरे ही आ जाए। तो उलझ गई, कहे तुम तो बेकार की बात करते हो। कहे मैं बेकार की बात करता हूं कि तुम? अनुसंधान चल रहा है, होगा ही, और उसमें बहुत सोचना, बहुत सोचना। अब ये विवेक का लक्षण है। काम करो। सब लड़कियों की शादी होती है, प्रायः सब लड़कों की शादी होती है, सबका गुजर बसर होता है, सब काम होता है। दिमाग में बहुत जोर डाल डाल करके दिमाग को फोड़ा न बनाओ, हल्का रखो, काम करो। संसार का काम करनी है, मननी नहीं। ज्यादा मनन न करो, जपो न उसको, विचार कर लो काम भर का बस। अपने मन को सांसारिकता से हटा करके आत्म अनुसंधान में लगाओ, और ये तब होगा जब पूरे अंग को लेके चलोगे। भक्ति, सेवा, विनम्रता, ज्ञान, वैराग, बोध, अध्ययन, मनन, चिंतन, ध्यान सब लेके चलोगे। वैराग शब्द जब मैं कहता हूँ उसकी परिभाषा कर देता हूँ कि ये मत समझना वैराग का मतलब साधु के लिए। वैराग का अर्थ ही है अनासक्ति, सबको जरूरी है। मैं तो कई बार कहता हूँ 9 दंपति को जरूरी है वैराग। विवाह हुआ है वर वधू, उनमें भी वैराग की जरूरत है, नहीं तो एक दूसरे के दिमाग खा जाएंगे पदार्थों के लिए। गहना और कपड़े के लिए कितनी देवियां पुरुषों को ऐसे व्यंग वाण मारती हैं कि हद है, और कितने पुरुष हैं जो स्त्रियों को सताते हैं। तुम नैहर से ये नहीं लाई, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, ये नहीं मिला। जितना आदमी रागी होगा उतना क्लेशित होगा, दूसरे क्लेश देगा, और जितना मन में विरक्ति होगी, अनासक्ति होगी, उतना वो सुखी रहेगा। इसलिए वैराग्य जो मैं कहता हूं, ये साधु वेशधारियों में सीमित वाला वैराग मैं नहीं कहता हूं। वैराग्य व्यापक है, वैराग महासुख है, अनासक्ति महासुख है। इसको अपनाओ, सभी अंगों को लो, रोज अध्ययन करो, रोज चिंतन करो, रोज ध्यान करो, अच्छी संगत करो, जहाँ से ऐसी खुराक मिले ऐसी संगत बीच बीच में करते रहो। जब बराबर इस पर ध्यान दोगे तो मन का कलमश मिटेगा, चित्त धीरे धीरे अंतर्मुख होगा, और हमारे सोचने का विषय जो दुनिया है वो हटेगी और आत्मा की तरफ लगेगी। हजरत मोहम्मद ने भी हदीस में कहा है कि जो दुनिया से उदास रहता है और कम बोलता है, उसके पास में बैठना, वहां से तुम्हें रूहानी ताकत मिलेगी। हजरत मोहम्मद गृहस्थ थे,
लेकिन साधक थे, उन्होंने कहा कि जो दुनिया से उदास रहता हो और कम बोलता हो, उसकी संगत करना, वहां से तुम्हें शक्ति मिलेगी। तो सभी अंगों को लेकर के चलो और काम करो इस पर, और ये काम करने के लिए आपका व्यवहार का काम नुकसान नहीं होगा, सब होगा। तो साधुओं को भी भ्रम है। जब मैं महंतों से कहता हूं कि आप लोग ध्यान सिखाइए साधुओं को, सुबह शाम बैठें, तो लोग कहते हैं तब फिर मठ के काम कौन करेगा, आश्रम कैसे चलेगा, आश्रम का काम करना पड़ता, बैठेंगे जब सुबह शाम तो आश्रम का काम कैसे चलेगा। भ्रम उनको। तो कभी कभी मैं उदाहरण देता हूँ, इलाहाबाद में 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम लोग बैठते हैं, लेकिन इलाहाबाद आश्रम के काम में कुछ अड़चन तो नहीं है, सब काम चुस्ती दुरुस्ती से साफ सफाई से होता है। कैसे नहीं होगा? न करो तो ऐसा लगता है 1 घंटा बैठे तो कितने महंत लोगों का पानी नहीं पचता है। अगर साधु लोग 1 घंटा बैठ जाएं तो समझते हैं ये मठ डूब जाएगा। गृहस्थों से भी डूबे लोग हैं। साधना का लक्ष्य नहीं है। समय निकालो, साधु गृहस्थों सबको समय निकालना है और सर्वांग लेकर के चलो। सेवा भक्ति, विनम्रता, स्वाध्याय, एकांत सेवन, ध्यान, चिंतन, वाक्य संयम, ये सब लेकर के जब आध्यात्मिक मनन चिंतन बढ़ता जाएगा, अपने आप मन मचता जाएगा और बाहर से चित्त सिमटेगा, अंतर्मुख होने की शक्ति बढ़ेगी। साधना की शक्ति नहीं रहती है तो मन बहता रहता है, जानते भी हैं कि बह रहा है लेकिन रोक नहीं पाते हैं। और जब साधना की शक्ति प्रबल हो जाती है तो स्वाभाविक मन संयत रहता है, और कभी इधर उधर चला तो तुरंत पकड़ में आ जाता है। इसलिए सर्वांग लेकर के सब लोग अपनी साधना में चलो और मन का शुद्धिकरण, मन का अंतर्मुख होना, अपरोक्ष बोध के सहित मन का अंतर्मुख हो जाना जीवन का परम फल है।